चित्तौड़गढ़ में प्रशासन की उदासीनता के चलते हर दिन लहरों पर खतरों का सफर होता है। यहाँ सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के तेज बहाव के बीच से होकर गुजरते हैं। नदी पार करने के लिए कोई नाव भी नहीं होती। यहाँ के निवासी अपने जुगाड़ से बनाए ट्यूब पर बांस की लकड़ी बांधकर सफर करते हैं। शहर के बीच से गंभीर और बेडश नदी बहती है। दोनों नदियों का संगम शहरी क्षेत्र संगम महादेव पर होता है। इसे भोईखेड़ा के नाम से जाना जाता है। संगम स्थल से आगे ही नदी पर एनीकट बना हुआ है। भीषण गर्मी में भी दोनों नदियों में पानी भरा रहता है। इससे नदी तट के दोनों ही तरफ हरियाली रहती है, लेकिन पानी भरा होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ नगर परिषद के 2 वार्ड हैं। ऐसे में यहाँ काफी आबादी भी रहती है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। गांव वालों को उधर जाने के लिए, खेती करने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। साथ ही यहाँ पे जो सब्जी बेचने वाली माता बहनें जो जाती है उधर, वो भी 10 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे BCW सीमेंट वर्क्स यहाँ पास में है, बिला सीमेंट वर्क्स, तो उसमें काम करने वाले मजदूर भी 10 किलोमीटर का सफर तय करके जाते हैं। साथ ही हिंदुस्तान जिंक में जो काम करने के लिए जाते हैं वो भी लोग बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे लतले बोर्ड में तो इसमें स्वीकृति ली भी गई, लेकिन काम नहीं हुआ है। अभी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये काजों का निर्माण हो, ताकि यहाँ पे लोगों आने जाने वाले परेशानी हो। यहाँ के निवासी पेशे से खेती करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से सब्जी का उत्पादन किया जाता है। इन लोगों के खेत दोनों नदियों की दूसरी तरफ भी हैं। अगर सड़क मार्ग से इन्हें बेडश नदी के दूसरे तरफ अपने खेतों पर जाना हो तो चित्तौड़गढ़ शहर में होकर चंदेरिया होते हुए नदी के दूसरी तरफ पहुंचना होता है, जो करीब 10 किलोमीटर होता है। प्रतिदिन 200 से 300 लोगों का गंभीरी नदी पर एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना लगा रहता है। ऐसे में समय की बचत को देखते हुए लोग नदी को सीधे पार करते हैं। ये जमीन जायदाद हमारे बाप दादा परदादों की खेती है। लोग बाग आवे जावे परेशानी आ रही है, और सरकार में कोई दान भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन नगर परिषद में नहीं में और कलेक्टर साहब के फिर ये रिश्ता ने दाब दे और हुने वही कोने कागजात में डाल दें। खेती में माँ के घनी फैशन बोझ उतारा, टूबे उतारा, मैं उतरा छोरी सब घनी उतर बाई फैशन छोरी थाल खा जा, टूबे डूब जावे, कोई आके धनीट है। बेडच नदी के दूसरी तरफ चंदेरिया औद्योगिक क्षेत्र है। संगम महादेव भी आस्था का केंद्र है। यहाँ कई सालों से पुल निर्माण की मांग उठती आई है। गत भाजपा के शासन में नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। कपासन चौराहे से भोईखेड़ा होते हुए सीधे मानपुरा तक बाईपास निकालने की योजना थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ये योजना अधर में अटक गई। इस पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने क्या कहा, सुनिए। मानपुरा एक डायरेक्ट रोड के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और सरकार चेंज होने के बाद उस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, और आज की तारीख में लोग काफी दुखी हैं। और वहाँ बाईपास जो कपास चौराहे से मानपुरा तक बाईपास बनना चाहिए, उसकी तरफ से जिंक की तरफ से भी अनुदान था और सरकार की तरफ से भी था। आपस में बैठकर उसको बनाने का पूरा प्रस्ताव था। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि संगम स्थल पर दोनों नदियों की चौड़ाई बहुत अधिक है, इसलिए खर्च काफी होना है। फिलहाल यहाँ पुल निर्माण को लेकर कोई योजना नहीं है। फिलहाल हमारा संगम मार्ग के वहाँ पुलिया का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वहाँ जो नदी का जो पेटा है वो बहुत चौड़ी वहाँ पे नदी है। तो वहाँ पुल निर्माण पे जो लागत आने की संभावना बहुत अधिक लागत में आएगी। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा हजारेश्वर महादेव के यहाँ जो काजवे है वहाँ पे पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो शहर का मेन ट्रैफिक रश इस क्षेत्र में रहता है उन सब लोगों को आने जाने के लिए हम वर्तमान में गंभीर नदी का पुलिया का जो हमने प्रस्ताव लिया है वो हजारेश्वर महादेव के यहाँ है। भले ही प्रशासन अपने तर्क देकर इस मामले से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना सफर तय करते हैं। ETV भारत के लिए चित्तौड़गढ़ से अखिल तिवारी की रिपोर्ट।